जब इस बात का इतिहास लिखा जाएगा कि बिहार को निचले पायदान पर क्यों रखा गया और जब रखा गया तो यहाँ के नेता क्या कर रहे थे, तब ये भी लिखा जाएगा कि सराय रंजन से एक आदमी 35 डिग्री सेल्सियस में जा रहा था, लोगों को प्रणाम कर रहा था और कह रहा था कि इस बार याद रखिएगा कि इस क्षेत्र को किसने आबाद किया और किसने बर्बाद किया। और उसके बाद कुणाल कुमार का इससे ज्यादा अच्छा परिचय नहीं हो सकता था। उससे पहले कि हम लोग मुद्दा पे आए, पहले मंदिर के बारे में बहुत सुने, लोग बोला कि सामाजिक समरसता का सबसे बड़ा उदाहरण पेश करता है। क्या है ये मंदिर, यहीं से क्यों शुरू हो रहा है सराय रंजन बचाओ यात्रा का दूसरा फेज, वजह क्या है? ये खुदरेश्वर महादेव है। हालांकि ये हमारे विधानसभा में नहीं पड़ता है, ये मोरबा विधानसभा में पड़ता है, लेकिन यहाँ से सिर्फ 200 मीटर के बाद हमारा विधानसभा शुरू होता है। और सामाजिक समरसता का जैसा आपने कहा कि इससे बेहतर उदाहरण कोई नहीं हो सकता है। एक जगह शिवलिंग है, उसके 3 या 4 फीट के बाद मजार है और लोग दोनों की पूजा करते हैं। जो मजार है वो जिन्होंने शिवलिंग को ढूंढा था उन्हीं का मजार है। और यह दिखाता है कि हम जो हिंदू धर्म है वो कितना फ्लेक्सिबल है, कितना महान धर्म है कि हम सभी की पूजा करते हैं। और इससे बेहतर संदेश कुछ नहीं हो सकता है, इसलिए हमने यहाँ से पूजा किया है। लेकिन यहाँ भी सरकारी उपेक्षा का शिकार है। करीब 12 करोड़ रुपया इसका आवंटन हुआ था, 2 करोड़ रुपया ही अभी तक मिल पाया है, बाकी 10 करोड़ रुपया कहाँ है ये पता नहीं। और उस तरह का डेवलपमेंट यहाँ नहीं हो पाया है। और माना जाता है कि पांडव भी यहाँ पूजा किए थे, आदि गुरु शंकराचार्य भी कभी यहाँ पूजा किया करते थे। तो इतने ऐतिहासिक महत्व के मंदिर को इस तरह से उपेक्षित करना वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है। जहाँ जाते हैं तो पैसा का डेटा निकाल जाते हैं क्या, कि कितना आवंटित हुआ, कितना मिला, कितना नहीं मिला, बोलते रहूंगा। बिल्कुल, ये हमारा रिसर्च है। और हर जगह आप यहाँ हैं, यहाँ से 200 मीटर के बाद चले जाइए, जमुआरी नदी वो चीख रही है, वो मेरी माँ है और वो आर्तनाद कर रही है, वो बुला रही है कि आओ मेरे बच्चे, मेरे सराय रंजन के बेटे आओ और मुझे बचा दो। तो जमुआरी है, वाया है, ये नदियां आर्तनाद कर रही है और उस आर्तनाद को लेकर हम आए हैं। और ये महादेव हैं, ये इंसाफ करेंगे जो सराय रंजन के साथ हुआ है, जमुआरी के साथ हुआ है, वाया नदी के साथ हुआ है, बलान के साथ हुआ है। मतलब मेरा कलेजा फट जाता है। मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से मैंने पढ़ाई की है, मैं समाज शास्त्र का विद्यार्थी रहा हूँ, हिंदी साहित्य का विद्यार्थी रहा हूँ। मैं बार बार कहता हूँ कि कोई नदियां नहीं सूखती है, उसके साथ सभ्यताएं सूखती है। आप वोल्गा से गंगा तक चले जाइए, राहुल संकृत्यायन की वो किताब जिसमें वो बताते हैं किस तरह नदियों के किनारे सभ्यता का विकास होता है। और ये एक भरी पूरी सभ्यता थी जिसका विश्वामित्र कभी यहाँ आराधना किया करते थे, और आज वो नदी सूख रही है। और वो भी तब जब हमारे मंत्री जल संसाधन मंत्री हैं। सरकार को चाहिए कि यहाँ के किसानों को मुआवजा दे, जो जिन किसानों का घर बन गया है, जिन लोगों का घर बन गया है, उनको मुआवजा देकर और जमुआरी नदी को जीवित करे, बलान को जीवित करे, वाया नदी को जीवित करे, नून नदी को जीवित करे। ये पश्चाताप होगा और इस महादेव की धरती पर आके पश्चाताप वर्तमान विधायक को करना चाहिए। गर्मी लग रहा है, बिल्कुल गर्मी लग रहा है, लेकिन भीतर की जो गर्मी है, ये बाहरी गर्मी उसके सामने कुछ भी नहीं है। भीतर इतना गुस्सा है, जो मतलब एक उबाल है। मैं फट जाना चाहता हूँ, मैं रोना चाहता हूं, मैं चिल्लाना चाहता हूं, मैं हर वो एक चीज करना चाहता हूं जो सामाजिक दायरे से बाहर है। उतना गुस्सा है, उतने गुस्सा का जलन है, उतनी ज्यादा गर्मी है। मैं आपको बता नहीं सकता हूं, शायद मेरे अल्फाज, मेरे शब्द कम हो जाएं, उतना ज्यादा गुस्सा इस वर्तमान स्थिति और यथार्थ को देखकर है। आपको फॉलो करते हुए हम आ रहे थे और कहा जाता है कि ये सरकार पुल और पुलियों की सरकार है। कई जगह मेरा छोटा गाड़ी है, ज्यादा अमीर आदमी नहीं है हम, तो फंस जा रहा था चकवा, उस पर क्या कहेंगे? पुल और सड़क सिर्फ सराय रंजन में नहीं बनी है, पूरे बिहार में बना है, पूरे भारत में बना है, पूरे विश्व में बना है। ये होना चाहिए कि सराय रंजन में इसके अलावा क्या हुआ। और पुल, जब नदी में पानी ही नहीं है तो पुल बनाने का क्या औचित्य है? उसको भरवा दीजिए, वो सरकार का 2 करोड़ 5 करोड़ रुपया बच जाएगा। जो वर्तमान विधायक के संबंधियों को, रिश्तेदारों को ठेका दिया जाता है, वो भी सरकार का पैसा बच जाएगा और उसको भरवा के मिट्टी से बांध बनवा देना चाहिए, ताकि कम से कम पैसा तो बच जाएगा। कहाँ कहाँ इस बार का यात्रा फेज में जाएगा और क्या कुणाल जी लेके जा रहे हैं अपने साथ लोगों के लिए? खुदनेश्वर महादेव के दर से ये यात्रा शुरू होगी और मुझे लगता है कि करीब 20 से 25 दिनों तक यात्रा चलेगी, क्योंकि कुछ भी पता नहीं है कि ये 20 दिन में खत्म होगा या 30 दिनों में। जब तक होगा अनवरत चलता रहेगा। और विद्यापति नगर प्रखंड खत्म हो चुका है, अभी सराय रंजन की बारी है और उम्मीद है कि 20 से 25 दिन में हम इस प्रखंड की यात्रा समाप्त कर लेंगे। विद्यापति नगर खत्म हो गया, कुणाल ने वहां से क्या सीखा, क्या देखा, और वो इस बार जहां जाएंगे वो क्या लागू करेंगे? ये जो यात्रा हम कर रहे हैं, हम वर्तमान यथार्थ को देख रहे हैं। जो वर्तमान सत्ता पक्ष के द्वारा एक र्यूमर उड़ाया जा रहा है कि विकास की गंगा है, हम उस गंगा से एक लोटा पानी ढूंढने के लिए निकले हैं। अभी तक मेरा लोटा नहीं भरा है। हम विद्यापति देख के आए हैं, हम सराय रंजन को देखेंगे, लोगों से संवाद स्थापित करेंगे और इसके बाद इस जो समस्याएं मुझे मिलेंगी उसका क्या समाधान होगा, उसके लिए हमारे पास क्या विजन है, उसको लेकर फिर हम अगली यात्रा निकालेंगे। तो अभी तो हम लोगों से रूबरू होंगे और जितने लोग हैं मुखातिब होंगे और कहाँ क्या समस्या है उसको हम देखेंगे।